आदाब रमजान स्पेशल के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। रमजानुल मुबारक अब अपने आखिरी मरहले में है। रमजान का तीसरा और आखिरी अशरा जारी है। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे की सबसे अहम फजीलत और खसूसियत ये है कि इसमें एक ऐसी रात पाई जाती है जो 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है, और इसी रात को कुरान मजीद जैसा अनमोल तोहफा दुनियाई इंसानियत को मिला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस रात की फजीलत में पूरी सूरत नाजिल फरमाई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमान आखिरी अरशे में इबादत के बजाय ईद की शॉपिंग में मसरूफ हो जाते हैं। आज के रमजान स्पेशल प्रोग्राम में हम जानेंगे कि जम्मू कश्मीर की रमजान की सरगर्मियां कैसी हैं। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर बराह रास्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, रमजान का आखिरी अशरा आखिरी 10 दिन चल रहे हैं, ऐसे में जहां इन 10 दिनों की फजीलत अहमियत काफ़ी ज़्यादा है, ये कहा जाता है कि मगफरत की दुआएं इस वक्त में ज़्यादा मांगनी चाहिए, लेकिन वहीं क्योंकि ईद करीब है तो लोगों में वो एक्साइटमेंट ईद को लेकर भी बहुत होता है, मार्केटों में वही रौनक के भी देखने को मिलती है। जम्मू की अगर हम बात करें तो इस वक्त इन दिनों में कैसी रौनक देखने को मिलती है, क्या कुछ अलग हमें देखने को मिलता है? समीर, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? समीर से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनको फिर से जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। बात आखिरी अशरे की है जहां पर फजीलत काफ़ी अहम है। ये कहा जाता है कि ताक रातों में, ऑड नाइट्स में लैलतुल कद्र को पाया जाता है, शब किया जाता है, इबादत की जाती है पूरी रात। वहीं कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि सिर्फ ऑड नाइट्स ही नहीं, ताक रातों में ही नहीं, बल्कि इन पूरे 10 दिनों में आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र को पाया जा सकता है। इबादत की जाए तो लैलतुल कद्र पाई जा सकती है, जो कि बहुत ही अफजल बेहतरीन रात, जिसमें गुनाहों को माफ़ अल्लाह ताला फरमाते हैं। इबादत जो है, आप जिसको 10 गुना 1000 गुना ज़्यादा अल्लाह ताला जिस तरह से चाहे वो उतना उसका सवाब बढ़ा देते हैं। तो काफ़ी फजीलत इस रात की, और इस रात को ताक रातों में या तो इन 10 रातों में ढूंढा जाता है इबादत के ज़रिए, अल्लाह ताला का जिक्र और अज़कार करने के ज़रिए अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह ताला से मांगी जाती है। और ये इन 10 दिनों की खासियत है। लोग जो है जुड़ जाते हैं कि इबादत में की जाए और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत हासिल की जाए, उनकी रहमत हासिल की जाए। वहीं दूसरी तरफ क्योंकि ईद करीब होती है तो लोगों में और ख़ास तौर से बच्चों में ईद को लेकर एक्साइटमेंट आखिरी के दिनों में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ईद आने वाली है। शॉपिंग करने का जो सिलसिला है वो इन आखिरी 10 दिनों में बढ़ जाता है। मार्केटों में रश बहुत देखा जाता है, दुकानों पर भीड़ देखी जाती है, और रौनक भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलती है। बच्चों के लिए ख़ास तौर से ईद के कपड़े खरीदने के लिए लोग पहुंचते हैं। वहीं घर की सजावट और दीगर चीज़ों के लिए भी लोग मार्केटों का रुख करते हैं। तो इस तरह की रौनकें भी जम्मू कश्मीर में आखिरी 10 दिनों में देखने को मिलते हैं। श्रीनगर की जब हम बात करते हैं तो जामा मस्जिद का जो मार्केट लगता है, मार्केट में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, और आखिरी के दिन आते आते लोग वहाँ पर अपने बच्चों के साथ पहुँचते हैं। कई सारी दुकानें जामा मस्जिद के अहाते में इर्द गिर्द बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर बच्चों के कपड़े और ख़वातीन के कपड़े रेडीमेड भी मिलते हैं। और हमें देखने को मिलता है इन आखिरी 10 दिनों में कि कितनी भीड़ होती है। जब हम नवहट्टा की बात करते हैं, श्रीनगर नवहट्टा जामा मस्जिद के करीब, तो बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। लोग घरों के लिए सामान खरीदने के लिए नवहट्टा पहुंचते हैं, और इन 10 दिनों में लोग खूब जो है शॉपिंग भी करते हुए नज़र आते हैं, फिर चाहे वो खान पान के हवाले से हो या फिर घर का सामान या बच्चों के लिए ईद के कपड़े। और वहीं जो है लोग इबादत में भी मशगूल नज़र आते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हुए पूरे कौम के लिए, उम्मत के लिए अमन व अमान की दुआएं मांगी जाती है। अपने गुनाहों को माफ़ करने की दुआएं अल्लाह ताला से मांगी जाती है। काफ़ी अहमियत, हालांकि पूरा रमज़ान जो है हर एक दिन रमज़ान मुबारक का
بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، لیکن یہ آخری کے 10 دن کافی اہم مانے جاتے ہیں، کافی فضیلت ہے ان 10 دنوں کی، تو ایسے میں لوگ اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اور بھی زیادہ جو ہے شدت سے یاد کرتے ہیں. تو دونوں چیزیں جو ہے ہمیں پیرللی دیکھنے کو ملتی ہے اس آخری عشرے میں، ان 10 دنوں میں، جہاں پر لوگ عبادت میں بھی مشغول اور دوسری طرف عید کی تیاریوں میں بھی مصروف ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور عید کی تیاریاں کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں. اسی حساب سے مارکیٹوں کا جو سامان ہے، جو ایک رونق ہے، وہ بھی ڈیفرنٹ دکھائی دیتی ہے. دکاندار جو ہے ان کے لیے بھی یہ کافی اہم موقع رہتا ہے، کیونکہ ان کے لیے بھی 10 دن کافی خاص رہتے ہیں. لوگ جو ہے شاپنگ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو ان کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے، مالی طور پر ان کو بھی کافی اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو کافی اہم تاجروں کے لیے بھی یہ 10 دن رہتے ہیں ہر لحاظ سے، چاہے ہم کپڑوں کے تاجروں کی بات کریں یا پھر کھان پان کے یا پھر دیگر گھریلو سامان کے لیے لحاظ سے. تو اس لحاظ سے بھی مارکیٹ میں کافی رونق دیکھنے کو ملتی ہے. کلگام سے ہمارے نمائندے ظہور رضوی براہ راست ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ظہور، آخری عشرہ، آخری 10 دن رمضان المبارک کے لوگ عبادات میں بھی مصروف اور وہیں شاپنگ میں بھی مصروف، ہمیں مارکیٹس میں کیا کچھ اس وقت دکھائی دے رہا ہے؟ بالکل منظم، میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اس وقت قصبہ کلگام میں ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ آستان عالیہ درگاہ حضرت میر محمد حسین سمنانی ہے، اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. یہ دیکھیے بازار جو ہے پوری طرح سے سجا ہوا ہے، آخری عشرہ ہے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف اقسام کی روٹیاں، اور جو بھی آپ یہ بازار دیکھ رہے ہیں یہ بالکل سجا ہوا ہے. اور جو آخری عشرہ ہے، یہ میں کیمرامین سے میں کہوں گا کہ وہ دکھا سکتے ہیں ہمیں. بالکل یہ پورا جو بازار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منظم، اور ہم بالکل آستان اعلیٰ درگاہ حضرت میر محمد حسین سمنانی کے بالکل باہر ہے. یہ جو پورا بازار ہے یہ آخری عشرہ میں جو ہے کافی سجا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں پہ مختلف تیاریاں جو ہیں، اگر ہم بالکل بات کریں اس عشرے کی، تو اوورال اگر ہم تیاریاں، عید کی تیاریاں یا شب قدر کی تیاریاں جو ہیں وہ عروج پہ ہوتی ہیں. اور یہاں پہ میں کیمرامین سے کہوں گا کہ وہ ہمیں درگاہ کی طرف لے جائیں. بالکل یہ درگاہ میر محمد حسین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ. اور منظم میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ جو ہے نماز عصر ابھی ادا کی جا رہی ہے. آپ یہ پیچھے آوازیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اور اگر ہم اس درگاہ کی بات کریں تو کافی بھیڑ بھاڑ رہتی ہے اس درگاہ میں، اور کل ملا کر یہ جو عشرہ ہے اس میں کافی تیاریاں ہوتی ہیں، عبادات ہوتی ہیں. اور جو اگر ہم کلگام ضلع کی بات کریں یا اوورال ساؤتھ کشمیر کی بات کریں، تو ساؤتھ کشمیر میں جو بھی زائرین عقیدت مند ہوتے ہیں وہ اس آستان عالیہ پہ ضرور حاضری دیتے ہیں. بالخصوص اگر ہم جمعرات کی بات کریں، جمعہ کی بات کریں، اور کوشش یہ کریں گے کہ یہاں کچھ لوگوں سے ہم بات بھی کریں اور دکھائیں آپ کو کہ کس طرح سے یہاں پہ جو ہے نمازیں ادا ہوتی ہیں. اور یہ جو پیچھے آپ منظر دیکھ سکتے ہیں یہ آستان عالیہ ہے حضرت میر محمد حسین سمنانی آستان عالیہ. اور ابھی عصر کی نماز جیسے کر کے نمازی جو ہے وہ باہر آ رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں منظم میرے پیچھے آہستہ کر کے جتنے بھی نمازی ہیں وہ باہر آ رہے ہیں. کوشش ہم یہ کریں گے کہ کچھ لوگوں سے بات کریں، کچھ عقیدت مندوں سے بات کریں. اور ظاہری طور پہ یہ جو عشرہ ہے اس میں یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس میں شب قدر ہے، اور جیسا کہ رمضان المبارک کی ایک اپنی خاصیت ہے. اور اگر ہم ضلع کلگام کی بات کریں، یہاں پہ مختلف جو تیاریاں ہیں وہ عروج پہ ہوتی ہیں. ہم یہاں کچھ زائرین سے بات کرنے کی کوشش کریں گے منظم، اور جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ محمد اشرف ہے. اشرف صاحب، آپ کا خیر مقدم نیوز 18 میں. یہ بتائیے کہ ابھی نماز ادا کر کے آئے ہیں، شاید عصر کی نماز ہے. یہ بتائیے کہ کیا تیاریاں چل رہی ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، اور بالخصوص آخری عشرہ ہے، شب قدر جو ہے آنے والی ہیں، کیا تیاریاں چل رہی ہیں عید کی اور شب قدر کی؟ شکر ہے اللہ کا کہ ہم نے عصر کی نماز ادا کی،
और देखने में आया है यही कि कुलगाम में गहमा गहमी है, मतलब बहुत भीड़ है, बाज़ारों में भीड़ है, ईद की आमद है। ईद की आमद पर सब लोग खुश नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह सबकी यही यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि अमन और सुकून हो और पूरे कश्मीर। अशरफ साहब, चूंकि तैयारियां भी चलती हैं ईद की, शब कदर की, और ऐसे में घरों में पकवान भी अच्छे अच्छे होते हैं, खासे पकवान, और कश्मीर जो है वाज़वान के लिए भी काफी मशहूर है। और बिलखुसूस अगर हम सहरी की बात करें, इफ्तारी की बात करें, तो क्या तैयारियां रहती है? हाँ, वो तो है, मतलब इफ्तारी हम यहाँ भी इफ्तार पार्टी करते हैं अपनी मसाजिद में। कुलगाम में जितने भी मसाजिद हैं उनमें इफ्तार पार्टी होती है और बहुत से फल फूल होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, खजूर होते हैं, ये तरबूजे होते हैं, खरबूजे होते हैं। यहाँ की इंतजाम कमेटी जो है वो इन आखिरी अशरे में इफ्तार पार्टी यहाँ अंजाम देते हैं, तो सब लोग उसमें शमूलियत करते हैं। क्या खास दुआएं? बस अमन और सुकून हो, जिंदगी खुशहाली से गुजरे, ये हमारी हर वक्त। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, कुछ और लोग भी हमारे बिल्कुल, जहूर आप हमारे साथ बने रहिए, हम और लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ कुपवाड़ा से यहिया भी जुड़े हुए हैं, बराह रास्त यहिया हमारे साथ जुड़े हैं। यहिया, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे हम कुलगाम की तस्वीरें देख रहे थे, लोग इबादत में मशगूल है, वहीं हम ये भी देखते हैं कि जहां इन 10 दिनों में कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में मशगूल हो, वहीं लोग जो है दूसरे कामों में, दुनियाई कामों में, शॉपिंग की तरफ भी ज़्यादा होते हुए, और कहीं ना कहीं वो इबादत वाला फैक्टर पीछे रह जाता है। ऐसा क्यों है? जी मुनाज़ा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो माह रमज़ान है ये रहमतों और बरकतों का महीना होता है, और इस महीने में लोग ज़्यादा तरजीह जो देते हैं वो इबादत के लिए देते हैं। लोगों की गहमा गहमी मसाजिद में देखने को मिल पाती है, ख़ासतौर पर तरावी और सुबह के टाइम, यानी कि दिन भर लोग 5 वक्त नमाज़ें अदा करते हैं, क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा जो मसरूफियात रहते हैं वो कम करते हैं और इबादतों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जो आखिरी 10 दिन बचे हैं, इन 10 दिन के आखिरी अय्याम जो अब लास्ट हफ्ता बचा है, इसमें लोग अब शॉपिंग के लिए भी जाते हैं, क्योंकि अब ईद की आमद है। अब लोग चाहते हैं कि वो खूबसूरत से लिबास पहने, क्योंकि लोगों की खुशी होती है कि बड़ा दिन होता है ईद। इस पे अब बाजारों में भी जो है रौनक लौट आ जाती है। तो कोशिशें ये होती है कि अब वो खूबसूरत लिबास जो है अपने छोटे छोटे बच्चे जो घरों में होते हैं उनके लिए भी, और खासतौर बड़े लोग भी ईद पर जो है खूबसूरत लिबास पहनकर मसाजिद की तरफ या ईदगाहों या खानकाहों की तरफ जो है वो रुख करते हैं। ये इसमें एक रूटीन बेस रहता है। लेकिन एक और बात इसमें यह है कि जो अब शब कदर आने वाला है उसके लिए काफ़ी तैयारियां जो हैं वो मुसलमान कर रहे हैं, क्योंकि वो रात भर वहाँ पर शब खानी, दुरूद अज़कार की महफिलें जो हैं वो आरास्ता रहते हैं। उसके लिए भी अब लोग जो हैं वो कोशिशें कर रहे हैं, आज से ही तैयारियां हैं। मसाजिद, खानकाहों को उनको सजाया जा रहा है। कोशिश ये होती है कि वहाँ पर सफाई सुथराई का काम रहे, क्योंकि रात भर लोगों को शब बेदारी करनी है, और ये एक बड़ा दिन जो है वो मुसलमानों के लिए रहता है। और इसके साथ साथ हमने आज भी देखा कि बाजारों में इफ्तियारी के वक्त जो है खूब यानी कि पकान होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पकवान तैयार होते हैं। खासतौर पर अगर हम कुपवाड़ा जिले की बात करें, यहाँ इफ्तियारी के वक्त जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के पकवान, मुख्तलिफ किस्म के फल, और खासतौर पर जो हम कश्मीरी में जो वाजवान होता है वो यहाँ पर रेड़ों पर हमने देखा है, यहाँ पर हमें दस्तयाब रहता है। और लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो आज कोशिश करते हैं कि शाम के टाइम इस तरह के इफ्तियारी का वो लुत्फ भी उठा रहे हैं और खुशी भी होती है। तो इस तरह से हम ये कुल मिलाकर मुनज़्ज़ा ये कहें कि अब पूरे तरीके से जिले में ईद की आमद है। दूसरी तरफ अब इंतजामिया भी जो है वो अब अलर्ट हो चुके हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर जहाँ पर नमाज अदा हो जाती ईदगाहों में, उन पर सफाई सुथराई के लिए काम शुरू किया जा रहा है। खासतौर जो म्यूनसिपल हदूद के जो एरियाज आता है उनमें डायरेक्शन इंतजामिया ने पास की है कि वहाँ पर जो भी ईदगाह है उन्हें सजाया जाए, उन्हें सफाई सुथराई का काम जो है वो शुरू किया जाए। तो इस तरह से मुनज़्ज़ा हम कहेंगे कि पूरी तरह से अब लोग शब कदर और ईद की तैयारियों में जो है मसरूफ हैं। आखिरी अय्याम चल रहे हैं अब इस माह रमजान के, और लोगों ने काफी वक्त दिया। आज इस बार ये हर साल होता है और आज भी जो है इबादतों में मशगूल रहते हैं, अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करते हैं, क्योंकि यही महीना होता है जब हमें मसाजिद में काफी रौनकें देखने को मिलती है। और समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू से बराह रास्त समीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर से भी इस मामले पर बात करेंगे, जम्मू में क्या कुछ रौनकें हैं वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।
स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। आर्य समाज मंदिर राजौरी के में हवन का आयोजन, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया हवन का आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। शाहशाली पामपुर में कुटीर उद्योग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं को विभिन्न प्रकार से तकनीकी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सैयद अल्ताफ बुखारी ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कहा जम्मू कश्मीर के लोगों को अब अपनी पार्टी पर भरोसा है। शब कद्र के मौके पर कश्मीर घाटी में विभिन्न स्थानों पर रात भर प्रोग्राम। इन प्रोग्रामों में रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहा। दिल्ली में जम्मू की एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला। दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले को सुलझाया। मृतक की नौकरानी और हत्या में शामिल उसके साथी को गिरफ्तार कर दिया। लाखों रुपए का चोरी का सामान बरामद। बांडीपुरा में भेड़ पालन विभाग की जानिब से वित्तीय सहायता। अचानक हिमपात से मारे गए मवेशियों के मालिकों को दी गई सहायता। एसएसपी सांबा का बयान, सांबा जिला बहुत जल्द नशे से होगा मुक्त। एसएसपी ने कहा नशा तस्करों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। रमज़ान का महीना एक तरह से देखा जाए तो ट्रेनिंग का महीना है, जहां पर हम अपने आप को सब्र करना सिखाते हैं और अल्लाह के फजल से इनर ट्रांसफॉर्मेशन की भी कोशिश रहती है, यानी कि खुद में बदलाव और अपने अंदर झांकने का एक मौका अल्लाह हमें देता है इस महीने में कि अपने अंदर जो बुराई है उस पर काबू किया जा सके और अपनी अच्छाई को जो है और भी निखारा जा सके। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़े हुए हैं, ज़हूर कुलगाम से, यहिया कुपवाड़ा से और समीर जम्मू से हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हुए हैं। समीर के पास जाना चाहेंगे। समीर, ये बताएं, हम बात कर रहे हैं कि आखिरी 10 दिनों में रमज़ान के क्या कुछ रौनकें बाज़ारों में होती है। जम्मू की अगर हम बात करते हैं, इंतजामिया की तरफ से क्या तैयारियां लग रही है? ईद की आमद है, ऐसे में जम्मू के बाजारों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले विजुअल्स के सहारे दिखाऊं कि यहाँ पे जो नमाज थी शाम की, वो ख़त्म हो गई है और आप देख सकते हैं लोगों की एक भारी तादाद जो यहाँ पे अब जामिया मस्जिद खटीका तालाब से बाहर निकल रहे हैं। और ये नज़ारे जिस तरह से हम लगातार दिखा भी रहे हैं, कई दिनों से जब से रमज़ान का महीना शुरू हुआ तब से ये नज़ारे हैं। हर जगह पे यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि भारी तादाद में जो लोग हैं वो मसाजिद का रुख करते हैं, इबादतों में उनका ज़्यादा टाइम निकलता है। और शाम का वक्त जब होता है तो कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं, जब इबादतों से जो थोड़ी सी फुर्सत मिल जाती है। लगातार लोग जो है यहाँ, अगर हम खटीका तालाब की बात करें, इस जामिया मस्जिद के सामने एक बाज़ार है, यहाँ पे मार्केट है इस खटीका तालाब में, और यहाँ पे लोगों की अच्छी खासी तादाद शाम के टाइम ज़्यादातर, क्योंकि इस वक्त भी इबादतें हो रही है, नमाज का टाइम है, तो इस वक्त शॉपिंग का कम रुझान है। लेकिन जब टाइम मिलता है, जब लोगों को मिलता है, ख़ासकर जो लेडीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा लोग जो है इन बाज़ारों में आते हैं और यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। आपने सही कहा कि बहुत कम टाइम रहा, अब कुछ ही दिनों के बाद ईद है और ईद की आमद है, तो उसके मद्देनज़र जितनी भी तैयारियां हैं इंतज़ामिया की तरफ से वो कंप्लीट की गई हैं। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, हम कुछ लोगों से खुद जानेंगे। आपका नाम? मेरा नाम हिलाल बेग है। हिलाल जी, क्या क्या तैयारियाँ हैं, इंतज़ामिया ने क्या तैयारी की हैं और क्या दिक्कतें अभी लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम अहले इस्लाम को मैं सबसे पहली बात है कि माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मुबारक महीना जो है इबादतों का महीना है, बहुत ही अच्छा महीना है। इस महीने में हमें ज़कात और इस महीने में हमने नमाज, तलावत कुरान पाक की, और तमाम अहले इस्लाम के मुसलमान जितने भी हैं, ख़ास तौर रियासत जम्मू कश्मीर के मुसलमान जो है इस वक्त जो है इबादतों में मसरूफ़ है। और उसके बाद जो है हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में जो है हर एक बंदा जो है इस वक्त जो है ईद की तैयारियां कर रहा है। और आप देख सकते हो कि हमारा भी इस वक्त जो है दस्तरखान लगा हुआ है, और हम जो है हर वक्त जो है ये जो इफ्तारी का और इफ्तारी भी
और इंशाल्लाह इसके बाद हमारी जो इफ्तारी भी होती है और इसके बाद हमारी जो है सहरी भी हो जाती है। हमारे जितने भी यहाँ पर सारे मस्जिद कमेटी हो या ज़िला कमेटियाँ जो हो, ये सारी जितने भी मोहल्ले की कमेटियाँ हो, उस मस्जिद कमेटी में आके तो ये काम जो है ये खूब निभा देते हैं। क्या क्या तैयारियां आपने की है? इसके बाद हमने जो तैयारियां की हुई है, ये तैयारियां जो है हमारी जो है क्या बोलते हैं इसकी जो है खास तौर क्या बोलते हैं हमारी ईद की तैयारियां जो होने वाली है और हमारा बस शब कदर आने वाला है। उसके बाद हमारी जो है क्या बोलते हैं ईद होगी और कल जुमे के दिन हमारी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से जुमा के दिन हमारी ईद हो जाएगी। आपका नाम? मेरा नाम फयाज अहमद है। ये बताइए तैयारियां कैसी है अब ईद की तैयारियों में, कैसे आप हिस्सा ले रहे हैं और क्या क्या इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पे इंतज़ामिया ने बंदोबस्त किए? तैयारियां तो अच्छी हैं, अल्लाह पाक का फजल है। तैयारियां तो चल रही है, इंशाल्लाह हमारा ऐलान 20 को हो जाएगा। 20 को हम चांद देखेंगे तो इंशाल्लाह जो उलमा इकराम फैसला देंगे तो इंशाल्लाह ईद। आपका नाम? मोहम्मद याकूब। ईद की करीब करीब तैयारी, जैसे हमने चांद पहले भी देखा था तो उसके हिसाब से जो इंशाल्लाह जुमा को ईद होगी। तो यहाँ पे जो मार्केट बिल्कुल समीर, तो तैयारियां अब क्योंकि ईद करीब है तो तैयारियां भी की जा रही हैं, लोग भी मसरूफ है इबादतों में भी, तैयारियों में भी। आप बने रहिए हमारे साथ, ज़हूर भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ कुछ लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ इन लोगों का कहना है कि ईद की तैयारियों के हवाले से क्या कुछ इंतजामात कर रहे हैं। बिल्कुल मुनज़्ज़ा, जैसा कि आपने खुद भी बताया कि ये रमज़ान का मुतबरक महीना जो है ये एहतिसाब का और खुद का एहतिसाब करने का महीना है और मग़फ़िरत का अशरा जो है वो चल रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ जो है मकामी लोग जो हैं अभी अभी नमाज की जो है असर की नमाज पढ़ के आए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। खुर्शीद, ये बताइए कि क्या तैयारियां चल रही हैं? आप चूंकि कल जुमातुल विदा था और अब शब कदर आने वाली है और उसके बाद ईद, और इस हफ्ते में इंशाल्लाह जो है ईद जो है वो मनाई जाएगी, तो क्या कहना चाहेंगे और क्या तैयारियां चल रही है ईद के हवाले से? हम ये कहना चाहेंगे कि कुलगाम में ज़ोर खोर से चल रही है शॉपिंग, बच्चों की स्पेशली के बच्चों की शॉपिंग चल रही है, क्योंकि बच्चों को तवक्कात होते हैं, उम्मीदें जुड़ी होती हैं इस ईद से, चाहे किसी का घराने का भी हो, अमीर का हो, गरीब का हो, उनकी ये तवक्कात जुड़ी होती है, इसीलिए वो शॉपिंग ज़ोर खोर से कर रहे हैं। और ईद उल फितर का मतलब, ये फितर का मतलब है वो खाना जो गरीबों में बांटा जाता है। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अपने आसपास के पड़ोसियों का भी ख्याल रखा जाए, गरीबों का ख्याल रखा जाए, उनके बच्चों का भी ख्याल रखा जाए, तो वो हम और अल्लाह तबारक ताला हम पे फजल व करम करेंगे और सब लोगों को अमन सुकून राहत चैन अता करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ के मकामी खतीब जो है आलिम, ये बताइए मौलाना साहब की, क्योंकि अब चंद ही दिन रह गए हैं ईद को और इससे पहले शब कदर जो है वो बड़े तर्ज को एहतशाम से जो है वो मनाई जाएगी, और ये तैयारियां कैसे चल रही हैं? और इस बार रमज़ान का महीना जो है पूरी इबादतों का महीना चूंकि है, और लोगों की शिरकत कैसे रही? और यहाँ स्पेशली अगर हम ज़ियारत हज़रत मीर मोहम्मद हुसैन सिमनानी की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अव्वलन मैं जुमला मुसलमानों को इस माह रमज़ानुल मुबारक की जो ये शान है, अज़मत है, इसके हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इन मुबारक लम्हात की आप कदर करें, ये नसीब वालों को मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादत को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए कि इस माह रमज़ानुल मुबारक में यहाँ पर बहुत ही ज़ोर शोर के साथ यहाँ पर तरावी अदा की गई और यहाँ पर अल्लाह के इबादत का एहतमाम किया गया और बिलखुसूस यहाँ पर कुरानी तरावी पेश की गई इस साल, और यहाँ पर ज़ियारत शरीफ में बहुत ही लोगों का। मौलाना साहब, आखिर पर क्या पैगाम रहेगा इस ईद उल फितर के हवाले से तमाम उम्मत मुस्लिमा को? बस यही पैगाम हम देना चाहते हैं कि जो ये आने वाली ईद है, इस ईद को आप वैसे ही मनाए जैसे हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस ईद को मनाते थे। इस ईद में आप
गरीब गुरबा मसाकिन यतामा जो हैं उनको भी अपनी खुशियों में आप शामिल फरमा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बिल्कुल, पैगाम मुनव्वर जो ये है हमारे मकामी- स्कॉलर्स हमारे इमाम जो है वो देते हैं कि इस ईद में जो है बिल्कुल खुशियां मनाएं, लेकिन उन लोगों को ना भूले जिनके पास इतने शायद वसाइल नहीं, रिसोर्सेज नहीं, वो इतने प्रिविलेज नहीं कि ईद हमारी तरह मना सके, तो उनको ना भूले, बल्कि उससे हमारी ईद की खुशियां जो है वो दुगनी हो जाती है। यहिया भी हमारे साथ बने हुए हैं। यहिया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जो यहाँ पे दिया गया कि ईद बिल्कुल मनाएं, लेकिन इसमें उन लोगों को ना भूले जो अंडर प्रिविलेज्ड है। तो जी मुनाज़ा, मैं आपको कहूँ कि जो जिस तरह पहले भी कहा जा रहा है कि जो ईद ये हमें सब्र, तलकीन और दूसरी चीज़ों की जो है तलकीन करती है। ख़ास तौर पे इसमें हम ज़कात, सदका जो देते हैं, और वो लोग जो गरीब होते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, उनके पास जो है यहाँ ज़कात पहुँचाती जाती, सदका दिया जाता है, ताकि वो भी इस ईद की इस खुशियों में जो है वो शामिल हो जाए। और मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि जब एक तरफ हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं और दूसरी तरफ हम कल शब क़दर में दुरूद अज़कार की महफ़िलें आरास्ता हो जाती है, यानी कि लोग इबादतों में मशगूल रहते हैं और अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करते हैं, वही ईद जो है, ईद की आमद जब होती है तो वहाँ पर सब लोग जो खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन हमें उन लोगों को साफ तौर पर बोलना नहीं है जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास ईद मनाने के लिए वो खुशी नहीं है, जिनके पास ईद के लिए वो लिबास नहीं है, जिनके बच्चे जो है वो भी ईद मनाते, शायद उनके पास वो चीज़ें दस्तयाब नहीं होंगी। लेकिन यही सबक हमें माह रमज़ान और यही सबक हमें ईद यहाँ पर उस चीज़ की तलकीन करती है कि हमें उन लोगों को नहीं बोलना है जिनके पास ये चीज़ें नहीं है। बिल्कुल, हमें उन लोगों को नहीं भूलना है जिनके पास वो चीज़ें नहीं है जो हमारे पास है, जो अल्लाह ताला ने हमें नियामतें दी है, बल्कि उनको बांटना चाहिए तमाम तर लोगों के साथ। अल्लाह का भी यही पैगाम है, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही रास्ता है, उन्होंने यही करके दिखाया है, तो हमें भी उसे ही फॉलो करना चाहिए। बल्कि रमज़ान का जो ये महीना है, ये सिर्फ खाना पीना रोकना नहीं, बल्कि अपने अंदर, अपने दिलों में, अपने नियतों में, अपनी सोच में, जहन में जो हमारे नेगेटिविटी है उसको साफ करना और अपने आप को इन तमाम तर नफरत से, गुस्से से पाक करना और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने का ये महीना है। उम्मीद ही करते और अल्लाह से दुआ भी यही करते हैं कि हम सब इस मकसद में कामयाब हो जाए और जो हमारे आसपास के लोग हैं हम उनका भी ख्याल रख पाए। बेहद शुक्रिया समीर आपका, यही आपका भी बहुत शुक्रिया, साथ ही साथ ज़हूर आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रमज़ान की रौनकें हम व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए। रमज़ान टाइम में फ़िलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, आदाब।